ईश्वर। आरी लाज रखी विपन बिहारी कुमारी रोती जा रही है। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, रोते रोते उसने हवा को खोला, बिल्ली के बच्चे वहां से भाग गए हैं चिल्लाते हुए। प्रहलाद ने जब ऐसा देखा मान गए, अब मैं समझ गया आप समझदार हो, आज से मैं भगवान का नाम लूंगा। उसी समय भगवान की रट लगाई है। प्रहलाद गुरु के पास जाते हैं, गुरु कहते हैं बेटा लिखो काम, तो लिखते हैं राम राम। कहते हैं बेटा लिखो आम, तो प्रहलाद लिखते हैं राम राम। सारी पट्टी को गुरु ने देखा है, क्या लिखा है। प्रहलाद से कहा प्रहलाद ये तुम क्या लिख रहे हो, क्या पढ़ते हो। जवाब दिया गुरुजी मैं क्या पढ़ता हूँ, अरे भगवान का ही तो नाम लिख रहा हूँ। बोले नहीं, भगवान का नाम नहीं लिखोगे, तुम्हारे पिता ने मना कर दिया। बोले बिल्कुल नहीं, रहेंगे भगवान का नाम लेंगे, मर जाएंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे। गुरु ने कहा कि अब मेरे वश की नहीं है, चल मैं तेरे घर लेकर के चलता हूँ। तो गुरुजी लेकर के आए, हिरण्याकश्यप के पास ला करके छोड़ दिया है। आप ये जानते हो कि बेटा अगर कहीं से आए तो बाप को बड़ा प्यार आता है, बाप को बड़ा प्यार आता है। बेटा रिश्तेदारी में से आए, परदेश से आए, कहीं से भी आए, बड़ा प्यार आता है कि बेटा मेरा बड़े दूर से आया है। रिश्तेदारी से आएगा तब भी पूछेंगे बेटा रिश्तेदारी में किसी ने दुखी तो नहीं रखा। परदेश से आएंगे तब भी कहेंगे कि बेटा रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो माँ बाप एक ऐसे होते हैं जो बेटा को गले लगा लेते हैं, माँ बाप कभी नहीं ठुकराते हैं। माँ बाप की एक विचित्र
माया होती है, विचित्र प्यार होता है, विचित्र ममता होती है। बेटा लात मार जाए लेकिन माँ बाप कभी लात नहीं मारते हैं। लौट कर आ जाए बेटा तब भी गले से लगा लेते हैं। वो होते हैं माँ बाप। हमेशा ध्यान रखना, शादी हो जाए और बेटा परदेश से आए तो माँ तो कहती है कि बेटा तुमने अब तक क्या क्या खाया, और अंदर बढ़े तो पत्नी कहती है परीक्षित महाराज कि अब तक तुमने क्या बचाया। माँ पूछती है बेटा तूने क्या खाया, और पत्नी कहती है कि तुमने कितना बचाया। वो हमेशा पैसा देती है और माँ हमेशा बेटा देती है। बड़ा प्यार आया, उन्होंने उस गोदी में बिठा लिया और कहा बेटा गुरु से अब तक तुमने क्या सीखा। तो बेटा कहने लगा है पिताजी मैंने जो गुरु से सीखा वही तुम्हें बता रहा हूँ। दुनिया के झंझटों में मत फंसो, कोई किसी का नहीं होता है पिताजी, कोई किसी का नहीं है। क्योंकि शायद आप नहीं जानते हो जब दुनिया में आने के बाद एक दिन उसी घाट पर जाना है, उसी का नाम लेना है। गुरु जी वहां से चले गए और बेटा कहने लगा है हे पिताजी सुनो मेरी बात कि राम नाम जप पिता बात मेरी मान ले। हे पिताजी अरे राम नाम जप पिता बात मेरी मान ले, और सब झंझट को छोड़ी ईश्वर को जान लियो। से फेंक दिया और कहा दुश्मन किसका नाम ले रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है। पिताजी शर्म वाली क्या बात है, आखिर वो भगवान है ना, और भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है जो मुर्दे को भी जिंदा कर देती है। पिताजी तुम नहीं जानते हो, जैसी कहा है उसी समय जल्लादों को बुलाया, जल्लादों से कहा कि इसे मार दीजिए। बेटा को पहाड़ों से गिरवाया बच गए, नागों से डसवाया बच गए, हाथी से कुचलवाया बच गए, फांसी पर चढ़वाया बच गए, यानी हर जगह से बच गए। प्रहलाद जब हर जगह से बच गए हैं, उसके बाद में देखा है कि अब मैं क्या करूं। प्रहलाद बार बार बच के आ जाता है। कयाधु से कह करके दूध में विष घोल करके दिलवाया, तब भी प्रहलाद बच गए। हर जगह से बचते चले आए। उसके बाद में जो सिंहका थी उसकी बहन प्रहलाद को घसीटते हुए आ रहे थे। सिंहका ने देखा, कहा भैया से क्यों मार रहे हो, मेरा भतीजा है। जवाब दिया ये भतीजा तुम्हारा बात नहीं मानता है। बोली कोई बात नहीं, छोटा है, मैं समझा लूंगी इसे। बोले ठीक है, मान जाए तो ठीक है और ना माने तो इसे मार देना। चले गए। अब सिंहका समझा रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चा बहुत चालू होता है। सिंहका समझा रही है बेटा भगवान का नाम छोड़ दे,
प्रहलाद कहने लगे बुआ चाहे कुछ भी हो जाए हम उसका नाम नहीं छोड़ सकते हैं। ध्यान रखना बच्चा बहुत चालाक होता है, पहले तो प्यार से काम लिया मांगा तो ठीक है। प्रहलाद कहने लगे बुआ बहुत सुंदर हो तुम, और बुआ जब तुम्हें अबे इतनी सुंदर हो तो आगे पिछली बार यानी अबे इतनी सुंदर हो तो पहले कितनी सुंदर होगी तुम, अभी तो ज्यादा बुढ़ापा भी नहीं है। बहुत तारीफ करने लगे प्रहलाद। बुआ कहने लगी जे सारी बात तो छोड़ दे, और तू ये बता भगवान का नाम छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे तो? नहीं छोड़ो तो बेटा मान जा। बुआ नहीं मानो तो? प्रहलाद कहने लगे बुआ मेरे भगवान को बुरा बता रही हो, शायद आपने ये नहीं सोचा होगा जिन भैयनों को भलो बता रही हो वे तुम्हारे भले ना है, तो मैंने सोच पा रही नहीं समझ पा रही हो। बुआ मेरी तरफ अंगुली उठा रही हो, पहले अपनी तरफ देख ले। और प्रहलाद बोले बुआ